नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसके अपन ने अब तक पाठ फर्स्ट में 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 15 क्वेश्चन का जो अथवा वाला है वो करेंगे पहले। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसका। देखिए, उस एफी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। यानी कि अपने को 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है, प्रथम 22 पद है यानी एन की वैल्यू आपको दी हुई है 22। अच्छा, और इसमें आपको डी दिया है 7। डी की वैल्यू 7 है। 22वां पद आपको 149 दे रखा है। 22वां पद बराबर 149। लेकिन 22वां पद का मतलब होगा A20 बराबर 149। अब A22 को क्या लिखते हैं अपन? A प्लस 21D बराबर 149। अब देखो डी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो A प्लस 21 इंटू डी का मान 7 रखिए बराबर 149। A प्लस 21 को 7 से करेंगे, 7 इंटू 7 7 2 14 बराबर 149। 147 का ट्रांसफर करेंगे तो A बराबर 149 माइनस 147 यानी A का मान आ गया अपने पास 2। A की वैल्यू आ गई है। अब अपने को निकालना 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब अपने सोच समांतर श्रेणी का जो योग वाला सूत्र है ऐसा ही वो अपने को निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला देखिए, एसएन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में अपने को मान रखना है, तो अब मान लिखेंगे। एस एन की जगह पर 22 रखना है। 22 बराबर एन की जगह 22/2 कोष्टक 2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास है। ए का जो मान आया था अपने पास वो आया था 2 और प्लस एन का मान 22 है माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। देखिए 22 से 2 कट रहा है 11 बार कोष्टक 2 दूनी 4 प्लस 22 में एक से एक जाएगा 21 इंटू 7, तो 11 इंटू 4 प्लस 21 को 7 से करेंगे 7 इंटू 7 7 दूनी 14, तो 11 इंटू 147 फिर 4 जोड़ेंगे 151। अब आप इसको गुणा कीजिए, 11 एकम 11 का 1 हासिल का 1 11 पंजे 55 55 1 56 का 6 हासिल के 5 11 एकम 11 5 16 यानी कि 22 पदों का योग है वो आ रहा है 1661। इस प्रकार से अपने मल्टीप्लिकेशन करना है। अच्छा, इसको एक तरीका और भी है थोड़ा सा अलग करने का। फॉर्मूला छोटा वाला फॉर्मूला देखिए, एस एन बराबर ये वाला फॉर्मूला भी होता है n/2 कोष्टक a प्लस ए एन, यानी कि एस 22 अपने को क्या करना है। एन की वैल्यू अपने पास है 22/2 कोष्टक ए की वैल्यू आ गई अपने पास 2 प्लस जो अपने पास A22 है यानी जो 22वां पद है अपने पास A22 और 22वां पद दे रखा है 149, तो 2 को इससे काटेंगे तो 11 इंटू 151 और वापिस गुणा करेंगे 11 एकम 11 11 5 16 11 एकम 11 हासिल का 11 5 55 55 1 56 56 का 6 हासिल के 5 11 एकम 11 5 16। ये आंसर है। इस टाइप से भी अपन इसको कर सकते हैं क्योंकि अपने को सीधा ये जो A22 है ये अपने को 149 दिया हुआ है, ये वाला मान है। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है।
यानी कि कोई एक रेखा है और इस रेखा पे ये दो बिंदु स्थित है ए बी। ए के निर्देशांक आपको दे रखे 2 और -5 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 9। इस ये जो लाइन है, इस लाइन पर कोई पॉइंट स्थित है, यानी ये जो लाइन ये अक्ष अक्ष है, अक्ष अक्ष, अक्ष अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है पी। तो इस पी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे अक्ष और 0। हमें मालूम है कि जब भी अक्ष अक्ष पे, अक्ष अक्ष वाली लाइन पे कोई बिंदु स्थित होता है तो वहां पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। इसलिए ये पी बिंदु के जो निर्देशांक है अक्ष और y, इसमें अक्ष का मान तो है, कुछ ना कुछ तो होगा, और यहाँ y की वैल्यू होगी 0, यानी जो इसके निर्देशांक है पी बिंदु के तो अक्ष और 0। यदि यहाँ पर y अक्ष पूछ लेता कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष पर क्या होता है, अक्ष की वैल्यू तो 0 होती और y की वैल्यू y रहती, इस टाइप से। आप देखिए ये x1 है, ये y1 है। अपने को ये जो P बिंदु है A से और B से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि AP बराबर है PB। P बिंदु की A से और B से दूरी बराबर है, अर्थात AP की दूरी बराबर PB की दूरी। दूरी सूत्र प्रयोग ध्यान में, अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी दूरी सूत्र लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है ये रूट यहाँ से हट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी यही बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले ए, तो ए और ई जब इसके निर्देशांक x1 y1 है तो इसके निर्देशांक हो गए x2 y2। देखिए यहाँ x2 की वैल्यू x है माइनस x1 का मान देगा या फिर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 की वैल्यू 0 है माइनस, अब आ रहा है y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे -5 है, यहाँ माइनस पहले से ही है, यहाँ माइनस पहले से है, और y1 की वैल्यू और आ रही -5। तब देखिए माइनस माइनस करके क्या हो गया प्लस का 5, यहाँ हो गया प्लस का 5 का स्क्वायर बराबर। अब पीबी की दूरी, ये पीबी जब इसलिए x2 y2 इसका मतलब ये x1 और y1 इसको मान लीजिए, तो x2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे x माइनस x1 की वो वैल्यू हो गई माइनस का 2, x1 का मान -2 या माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 का मान 2 रख देते हैं प्लस y2 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस y1 का मान है 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, और a माइनस बी का जो सूत्र होता है, पहले देखिए फॉर्मूला बता देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का मान यहाँ x है माइनस बी का मान 2 है का होल स्क्वायर बराबर, तो ए की जगह पे x रखना और बी की जगह पे 2 रखना, तो ए की जगह यार x रखेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान x है इंटू बी का मान देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बी का मान 2 प्लस बी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे देखिए x का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4। यदि ये प्लस वाला सूत्र होता है a प्लस बी का है तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसा कैसे लिखना है, केवल इस जगह पे जो यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ पे आपको प्लस लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये सर्व समीकरण हल करनी है। इसका जो आएगा इसको वापस देखिए,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस, देखिए जीरो में 5 जोड़ेंगे, 5 5 का स्क्वायर 25 बराबर, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर से बोलना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस, ये जीरो में से हो जाएगा तो माइनस का 9, और माइनस के 9 को यदि 2 बार गुणा करेंगे तो 9 21। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x प्लस 25 और 4 29 बराबर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 85। अब अपने को क्या करना है, जितने भी चर है उन सबको एक तरफ लेना और अचर को एक तरफ पकड़ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका भी ट्रांसफर करना है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में आ गया एक्स स्क्वायर, ये भी इधर आएगा, ये माइनस का 4x बराबर, अब इधर 85 माइनस 29 प्लस का इधर आएगा तो माइनस में आएगा। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, ये तो कट गया। अब यहाँ देखिए आप माइनस का 4x और माइनस का 4x, तो ये हो गया माइनस का 8x, माइनस का 8x बराबर 85 में 29 जाएंगे, 15 में से 9 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, तो x की वैल्यू आ गई 56 बटा माइनस 8, यानी x का आंसर आ गया माइनस का 7। यानी अपने जो पी बिंदु के निर्देशांक आए हैं, पी बिंदु के निर्देशांक अपन ने वहां मान रखा था x और 0, इसका मतलब पी बिंदु के x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू 0, ये पी बिंदु के निर्देशांक -7 और 0 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने को हल करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसी 16वें क्वेश्चन का अथवा देखिए, बिंदु 4 -1 व -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सोलवा का अथवा है, दो बिंदु है ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कोई ये ए बी बिंदु है, ये ए और ये बी बिंदु, ए के निर्देशांक आपको दे रही है 4 और -1, और इस बी बिंदु के निर्देशांक आपको दे रही है -2 और -3। इस रेखा पर दो बिंदु और स्थित है, एक यहाँ पे है एक यहाँ, आप इनको कुछ भी दे सकते हैं मानिया, और ये सी, तो ये जो सी और डी बिंदु है ए बी रेखा को समत्रिभाजित कर रहे हैं, यानी बिंदु सी और बिंदु डी ए बी रेखा को समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बराबर है सी डी बराबर है डी बी, यानी ए सी बराबर है सी डी और सी डी बराबर डी बी, यानी कि अगर माना कि इसका मान 1 है तो इसका मान भी 1 है, तो इसका मान भी 1 है। अब सी बिंदु के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं। सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक ये मान, और सी बिंदु के निर्देशांक माना कि ये है एक्स और वाई, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो सी बिंदु के लिए जो, अब अभी थोड़ी देर के लिए डी को आप भूल जाइए, देखिए एसी की वैल्यू 1 है, यानी एसी का जो अनुपात है 1 है, और सीबी का जो अनुपात है वो है 1 + 1 2 है। तो ए बिंदु के निर्देशांक तो है अपने पास 4 और -1, और अपने पास बी बिंदु दिया हुआ है -2 और -3, यानी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसका जो m1 अनुपात m2 होगा वो होगा, ये यहां से यहां तक 1 है अनुपात, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक 1 + 1 यानी 2 हो गया। अब अपने पास आंतरिक विभाजन सूत्र है, आंतरिक विभाजन सूत्र से
सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m। ये x का फॉर्मूला है। इसी प्रकार y का फॉर्मूला भी होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m। मान रखिए x इज इक्वल m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, m1 का मान 1 रखिए। अच्छा x2 का मान -2 है प्लस m2 का मान 2 है इंटू x1 का मान है 4 बटा 1 प्लस 2। तो ये x बराबर हो गया 2 एकम 2 माइनस का 2 हो गया प्लस 4 दूनी 8 बटा ये 3। तो 8 में से 2 जाएगा 6 बटा 3 यानी 2 अंक 3 दूनी 6। 8 में से 2 गया प्लस का बचा प्लस का 6 और 6 में 3 का भाग गया 2 उत्तर आ गया। इसी प्रकार से y का आंसर देखिए y बराबर m1 की वैल्यू 1 है इंटू y2 देखिए यहाँ पे y2 की वैल्यू -3 है प्लस m2 की वैल्यू देखिए 2 इंटू y1 की वैल्यू है -1 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो y बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का और ये प्लस और माइनस ये के माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2 और 2 1 3। तो ये हो गया -5 बटा 3। तो इसका मतलब सी बिंदु के जो निर्देशांक आ गया x और y के सी बिंदु के निर्देशांक होंगे 2 और -5 बटा 3। यानी सी बिंदु के निर्देशांक होंगे ये तो हो गया 2 और ये हो गया -5 बटा 3। सी बिंदु के निर्देशांक ये है। अब मुझे निकालने हैं बिंदु डी के निर्देशांक। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। तो ये बिंदु डी है, डी बिंदु के निर्देशांक देखिए ये तो एक ही है। अब आप यहाँ पे क्या करना, अब अपने को इस सी वाले बिंदु का कोई काम नहीं है कि सी हट गया। अब मुझे चाहिए डी बिंदु के निर्देशांक। डी बिंदु में ए का ए के निर्देशांक 7 बी के भी है। ये जो डी है डी बिंदु के निर्देशांक निकालने अपने को x और y। अब देखिए यहाँ हो गया ए डी, तो ए डी m1 हो गया। इसका मतलब m1 का अनुपात अब 1 + 1 यानी 2 हो गया और अनुपात m2 है डी बी तो ये 1 हो। यानी कि यहां से यहां तक 1 + 1 तो m1 की वैल्यू होगी 2 और ये होगी m2 की वैल्यू 1। तो 2 अनुपात से हुए। अब फॉर्मूले में मान रखिए बात x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू होगी 2 इंटू x2 का मान -2 प्लस m2 की वैल्यू होगी 1 इंटू x1 का मान है 4 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। तो x बराबर -4 प्लस 4 बटा और 1 3 ये 0 बटा 3 बराबर 0। तो ये देखिए यहाँ सही होगा। m1 का मान 2 है, x2 का मान -2 बिल्कुल राइट है। तो x का मान आ गया 0। इसी प्रकार से y का मान देखिए y बराबर m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू यहाँ पे -3 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान है -1 m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। y बराबर हो गया -6 और ये -1 बटा 3। तो 6 और 1 7 हो गया -7 बटा 3। ये आंसर हो गया। यानी कि जो डी बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं वो आए हैं 0 और -7 बटा 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने को हल करना कुछ भी नहीं है, केवल आंतरिक विभाजक सूत्र का प्रयोग करना। यहाँ पर m1 और m2 ये जो है ये अनुपात है। ये क्या है, अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17।
इसमें मसला एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस DC। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक ये A बिंदु है, ये B बिंदु, ये C और ये D बिंदु है। यहाँ P बिंदु, ये Q, ये R और ये S। तो सेंटर है O। एक वृत्त है और वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो अपने को सबसे पहले दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा इसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये सिद्ध करना है। अब देखिए, अब आ जाते हैं ऊपर, यानी प्रूफ करना हमने को। सबसे पहले देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। तो इसके ये जो सर्कल है, इसके बाह्य बिंदु है A, B, C और D। ये इसके 4 बाह्य बिंदु हैं। इन चारों बिंदुओं से सर्कल पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है और ये जो स्पर्श रेखाएं ये लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि AP बराबर AS। इसी प्रकार से ये एक नंबर है। इसी प्रकार से देखिए BP बराबर BQ, ये दूसरी समीकरण होगी। इसी प्रकार से देखिए ये D बाय बिंदु, इसका मतलब DR और DSB दोनों स्पर्श रेखाएं समान। DR बराबर DS, ये 3 नंबर होगी। इसी प्रकार से RC बराबर CQ, ये बराबर क्यों है, इनका रीजन लिखना। पर में है, पर में वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। ये है। अब हमें क्या करना है, ये जो चारों समीकरण हैं, इन चारों समीकरणों को आपस में जोड़ना है। यानी कि दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को जोड़ना है और बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ना है। तो अपने आगे देखिए, इसके आगे
समीकरण नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी चारों समीकरणों को आपस में जोड़ने पर AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC बराबर, इनको भी जोड़िए AS प्लस DS प्लस DQ प्लस C। अब देखिए AP और PB को मिलाने से, यानी कि AP और PB लाइन को मिलाने से ये पूरी लाइन बनती है, तो दोनों को मिलाने से AB बन गया AB। अच्छा, ये DR और RC को मिलाने से, ये DR है और ये RC है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो DC बन जाएगी पूरी, ये हो गया DC बराबर। इसमें AS और DS को जोड़ेंगे तो AS और ये DS दोनों को जोड़ा तो AD बन गया, प्लस ऐसे BQ और CQ को जब जोड़ता है BQ और CQ तो पूरी लाइन बन गई BC। ये अपने को ये लाना था इसमें। देखिए आप AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, इसका मतलब अपना ये LCQ हो गया, यानी कि Q हो गया इक्वेशन। इस टाइप से अपने को इक्वेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। दो संख्याएं, उन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 27 है और उनका गुणा 182 है। अपने को संख्याएं माननी पड़ेगी। माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x है। क्वेश्चन नंबर 18, माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x, क्योंकि दोनों संख्याओं का जो टोटल है वो 27 है। यानी एक संख्या यदि माना कि 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 27 में से 10 बाकी करेंगे। इसी प्रकार से अपने को पहली संख्या यदि x मानी है तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। अब इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो 182 है, यानी कि प्रथम संख्या इनटू दूसरी संख्या का जो गुणनफल दे रखा वो है 182। पहली संख्या अपने पास x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 182। अब आप गुणा कीजिए इसको, x को 27 से 27x माइनस x को x से करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। अब अपने को क्या करना है, ये जो दोनों संख्या है इनका ट्रांसफर इधर कर देंगे पक्षांतर करने पर। जब पक्षांतर करेंगे ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगी और ये प्लस का 182 बराबर 0। ये मेरे पास एक द्विघात समीकरण आ गई है और द्विघात समीकरण को अपन या तो द्विघाती सूत्र से हल करते हैं या फिर गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो अपने गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, 182 के यहाँ इसका पहला पद 1 है, यहाँ पे 1 को 182 से गुणा करेंगे, यानी गुणा करने पे तो आना चाहिए 1 इंटू 182 आना चाहिए गुणा करने पे। जोड़ या बाकी करने पर बीच वाली संख्या यानी 27 आना चाहिए। तो ऐसी जो संख्याएं होती है 13 और 14, यदि 13 को आप 14 से गुणा करेंगे तो उसका जो गुणा वो 182 आएगा और 13 और 14 को जब जोड़ेंगे तो दोनों संख्या का जोड़ आ जाएगा 27, यानी एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13। देखिए यहाँ पे 27 के आगे माइनस का निशान है, इसका मतलब यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब अपने को पता है जब जोड़ने पे 27 आ रहे हैं तो जोड़ कब होती है, या तो दोनों में प्लस हो या फिर दोनों संख्याओं पे माइनस हो। जब इस पे माइनस है इसका मतलब इस पे भी माइनस होगा। अब माइनस 27x की जगह अपने को माइनस का 14x और माइनस का 13x लिखना है। तो ये x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेना और यहाँ से भी कॉमन लेना। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन, x माइनस 182 में जब 13 का भाग लगाएंगे 13 कम 13 बच गए 5,
13 चौक 52 बराबर 0। अब देखिए दोनों संख्या तो कॉमन है, तो x माइनस 14 और यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। जो अचर संख्या उसका ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13, इसका भी ट्रांसफर कर देंगे इधर तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14। यानी इसके दो आंसर अपने को प्राप्त हो गए हैं, एक x का मान 14 आया है और एक आया है x का मान 13 है। इसका मतलब जो पहली संख्या है, यदि मैं पहली संख्या को 14 मानता हूं, पहली संख्या यदि फर्स्ट संख्या x मानी अपन ने वो यदि 14 है, तो जो सेकंड संख्या है वो आ जाएगी 27 माइनस 14 यानी कि 13। एक तो ये आंसर आ गए दोनों। इसी प्रकार से यदि पहली संख्या 13 मानते हैं, 13 ये अगर उत्तर मानते हैं पहली संख्या, तो दूसरी संख्या अपने पास आएगी 27 माइनस 13 यानी कि 14। इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए इसी का अथवा अठारहवां का अथवा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपने को मूलों की समीकरण बनानी है और समीकरण बनाने के बाद में जो द्विघात समीकरण आएगी उसके पहले मूलों की प्रकृति चेक करनी पड़ेगी। यदि मूल वास्तविक है तब तो बगिया बनाना संभव है, यदि मूल वास्तविक नहीं है तो फिर बगिया बनाना संभव नहीं है। यदि मूल वास्तविक है तो फिर अपने को मूल ज्ञात करने हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अर्थात माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो लंबाई क्या होगी? लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, जब चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होगी, 2x मीटर। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दे रखा, तथा उस आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है वो 800 वर्ग मीटर है, यानी कि आयताकार बगिया का क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल अपने को मालूम है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई का मान 2x है और चौड़ाई का मान x है, बराबर 800। 2 को x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, इसका ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो माइनस 800 बराबर ये 0। अपने पास ये समीकरण आ गई 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण की जो ये समीकरण है इसके अपन गुणांकों की तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ जो गुणांक a है, a का मान है 2, b का मान इसमें 0 है क्योंकि इसमें x का गुणांक नहीं है, x नहीं है, इसलिए b की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ c की वैल्यू होगी माइनस 800। अब मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए अपन विविक्त कर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो विविक्त कर बराबर यानी कि d बराबर डिस्क्रिमेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर b की वैल्यू 0 है, 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 800 है। अब देखिए ये 0 का स्क्वायर 0, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 4 दूनी 8, 8 को 8 से किया 64 और ये 2 0। तो d का जो मान आया है वो है 6400।
ये जो डी का मान है ये 0 से बड़ा है, डी की वैल्यू आ रही है ये 0 से बड़ी आ रही है, यानी कि 6400 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अपने पास कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या डी ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक है, वह समान है, वह भिन्न भिन्न, सॉरी भिन्न भिन्न। तो इस प्रकार से तो अपन ने कंडीशन चेक की है कि डी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, यानी इनके जो आंसर आएंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। अब अपने को जो द्विघाती सूत्र है उस सूत्र की सहायता से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर माइनस बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे, बी की वैल्यू 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पे 6400 आया हुआ, 6400 बटा 2 इंटू ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे x बराबर माइनस 0 प्लस माइनस 6400 का जो वर्गमूल होता है, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी 10 8 80 बटा 2 दूनी 4। अब अपने को क्या करना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो सबसे पहले प्लस लेने पर और इधर माइनस लेने पर, तो x बराबर माइनस 0 प्लस 80 बट्टा 4, यहां से आ गया 80 में 0 जो 80, 80 बट्टा 4, यानी x की जो वैल्यू आ गई 20 मीटर, ये तो x का मान है। इसी प्रकार से x बराबर माइनस 0 माइनस 80 बट्टा 4, x बराबर माइनस 80 बट्टा 4, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का 20 मीटर। आपको पता है कि लंबाइयाँ कभी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये कभी भी माइनस में नहीं आती है, इसका मतलब ये जो है ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये कभी भी किस में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है, तो ये तो मान्य नहीं है। अब यहाँ पे x का मान आया 20 मीटर, x मैंने क्या मानी है, चौड़ाई मानी है, तो चौड़ाई की जो मान है वो है 20 मीटर, तो लंबाई की वैल्यू अपन ने, लंबाई को माना है अपन ने 2x, तो 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर आंसर। तो लंबाई का मान तो आया 40 मीटर और चौड़ाई का मान आया है 20 मीटर, और यदि इन दोनों को अपन गुणा करते हैं 40 इंटू 20, तो अपने पास उसका उत्तर 800 आना चाहिए, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यदि आप 40 को 20 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वसमीका सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ये आपकी 8वीं प्रश्नावली से लिया गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन है। इसको आपको सोल्व करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अपन हल करेंगे LHS से, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। अपने को क्या करना है, ये जो इसका हर है इस हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करने पर, यानी कि बराबर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस
साइन ए। जब इस संख्या का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए को अंश में गुणा करना और हर में भाग देना, यानी कि 1 प्लस साइन ए और बटा 1 प्लस साइन ए। अब आगे देखिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, बोले आप गुणा मत कीजिए, 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए बटा, इसमें देखिए ये एक सर्वसमीका बन रही है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि x माइनस वाई और x प्लस वाई। और जो सर्वसमीका होती है वो ये सर्वसमीका है x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर, ये आ गया। अब आगे देखिए आप, 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस 1 प्लस साइन है बटा, यहां से देखिए एक का एक होता है यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर है। ये क्यों आता है यहाँ देखिए इसका, क्योंकि एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे अपने दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर, यदि मैं इस साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो क्या बचा कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मुझे कोस स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, ये जो आया 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है बटा कोस स्क्वायर है, इसका आपको वर्गमूल करना है। और जब वर्गमूल करेंगे यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बन रहा है तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ बराबर हो जाएगा एक, यहां से इसका वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर अपने को पता है वर्गमूल करते हैं जब 2 2 के जोड़े बनाते हैं और एक संख्या बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन है। अच्छा यहाँ पे देखिए कोस इंटू कोस है तो एक संख्या बाहर आ जाएगी कोस है बराबर। अब ये जो कोस है 1 के नीचे भी है और साइन के नीचे भी, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कोस है प्लस साइन अपॉन कोस है। अब देखिए 1 अपॉन कोस यानी कोस किसका उल्टा, सेक का उल्टा होता है सेक, प्लस साइन अपॉन कोस किसका फॉर्मूला होता है टेन ए का फॉर्मूला होता है। और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, राइट हैंड साइड। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था। इसी क्वेश्चन का 19वें का अथवा वाला क्वेश्चन है वो देखिए एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इसमें केवल अपने को थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, ज्यादा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यहां से आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और राइट हैंड साइड लाना है। तो देखिए सॉल्व, ये जो है यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें भी यही सर्वसमीका लगानी है और इसमें भी यही सर्वसमीका लगानी है। तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक को कोसेक से करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए, यानी आप इसको x मान लीजिए इसको y मान लीजिए, इसमें भी इसको x मान लीजिए इसको y मान लीजिए, और इस फॉर्मूले में मान रखिए या x का मान साइन रख दीजिए साइन स्क्वायर, y की जगह कोसेक रख दीजिए कोसेक स्क्वायर, 2 इंटू एक्स की जगह साइन और y की जगह कोसेक प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस, अब इसी प्रकार इसमें भी कोस स्क्वायर है प्लस y की जगह सेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कोस है और सेक, ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पर मैं इसको व्यवस्थित कर लेता हूं पहले। आप यहाँ देखिए पहले कुछ चीजें लिख देता हूं। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है यहां से। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार से साइन ए डॉट कोसेक ए इक्वल टू 1 होता है और कोस ए डॉट सेक ए ये भी 1 होता है। यानी कि आप इन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये जो इतने फॉर्मूले हैं ये यहाँ रखना है, आपका राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये जो कोस स्क्वायर है इसको मैं साथ में लिख रहा हूँ यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस। अब ये जो कोसेक स्क्वायर है इस कोसेक स्क्वायर की जगह मैं ये वाला मान लिख रहा हूँ यहाँ से, ये वाला कोसेक स्क्वायर की जगह ये लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस। अब आगे देखिए ये जो साइन और कोसेक है, साइन और कोसेक इसकी जगह मैं 1 लिखूंगा तो 2 इंटू 1 प्लस ये कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को मैं यहाँ आगे ले आया हूँ। अब ये जो सेक स्क्वायर आ रहा है ये सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की जगह आप देखिए सेक स्क्वायर की जगह पे ये आपको ये लिखना है, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ये लिखना है, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर, और इसकी जगह पे आपको प्लस 2 कोस और सेक, यानी कोस और सेक की जगह आपको ये 1 लिखना है। अब आप ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आ गया, ये एक ऐसा का ऐसा ही, ये कोट स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस ये 1 ऐसा का ऐसे प्लस ये टेन स्क्वायर ऐसा का ऐसे प्लस ये 2 एकम 2। अब आप गिनती के जितने भी अंक उनको जोड़िए, 1 2 2 2 4 5 और 2 7, यानी कि 7 प्लस ये कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस प्रकार से ये अपने को 19वां क्वेश्चन करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न बंटन 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा भी है, यानी कि पहले में तो माध्यक ज्ञात करना है और दूसरे में अपने को बहुलक ज्ञात करना है। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है और ये आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें ये प्रश्नावली 13 नंबर की रखी गई है, और तो इसमें जितने भी विद्यार्थी है उनको बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रश्नावली में पूरे से पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं और इससे आपके परसेंटेज में भी सुधार होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हुआ है, भार दे रखा है केजी में, और फिर दे रखा है संख्या, यानी आपको ये ऐप दी हुई है। जो वर्ग अंतराल है वो है पहला 40 से 45, दूसरा वर्ग अंतराल है 45 से 50, तीसरा वर्ग अंतराल है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75।
और अपने पास देखिए इसकी जो बारंबारता दे रखी है 40 से 45 में 2 है, ये 2, फिर 3 है, फिर 8 है, 8 के बाद में फिर 6 है, फिर 6, फिर 3 और फिर 2। जब भी आपको माध्यक ज्ञात करना हो तो अपने को मालूम है कि अपने को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, यानी कि CF निकालनी पड़ती है। CF में जो पहली बारंबारता है वो ऐसी की ऐसी लिखी जाती है और बाकी की जो बारंबारता है उनको आपको क्रॉस में जोड़ना पड़ता है। जैसे 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़िए 19, 19 में 6 जोड़िए 25, 25 में 3 जोड़िए 28, 28 में 2 जोड़िए 30। यानी कि ये जो ऐप है सिग्मा ऐप की टोटल को सिग्मा ऐप से लिखते हैं या फिर n से लिखते हैं, तो इसका मान है अपने पास 30। अब अपने क्या करना है, जो n है वो उसका आधा करना है n/2, यानी कि 30/2। जब भाग देंगे तो इसका आया 15। ये जो 15 आया, इस 15 को अपने को इस वाले कॉलम में यानी CF में ढूंढना है कि ये कौन से नंबर में आ रहा है, यानी कौन सा माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ तक 13 आ रहा है, 13 से जितनी भी संख्या है 19 तक की वो सब इस वर्ग अंतराल के अंदर आ रही है। यानी अपना जो माध्यक वर्ग है वो ये है, माध्यक वर्ग है अपना 55 से 60। इसी में से अपने को चुनना है कि कौन क्या है। तो देखिए माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये सूत्र होता है। इसमें देखिए n/2 की वैल्यू है अपने पास तो L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा। तो ये जो है ये माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा है, यानी कि इसको आप L कहेंगे, ये L है L। तो L बराबर हो गया अपने पास 55। अच्छा ये जो है ये है F, यानी कि बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता F अपने पास है 6। इसी प्रकार से CF आ रहा है इसमें CF, तो CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व यानी ऊपर ये जो है ये CF कहलाती है, इसको आप CF कहेंगे। CF हो गया 13 और ये F था। अब आ रहा H का मतलब होता है वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है। तो आप देखिए किसी भी जगह इन पे देखिए 5-5 का डिफरेंस है सभी में, तो H की वैल्यू होगी 5। अब ये जितने मान है ये इस फॉर्मूले में रखना है। एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए, आपका जो माध्यक आएगा वो 55 से 60 के बीच में आएगा। L का मान है 55 प्लस n/2 की वैल्यू अपने पास 15 है माइनस CF की वैल्यू है 13 बटा F की वैल्यू है 6 इंटू H की वैल्यू है 5। 55 प्लस 15 में से जब 13 जाएगा 2, तो 2 गुणा 5 बटा 6, ये कट रहा 2 तिया 6, तो 55 प्लस 5 बटा 3। अपने को क्या करना है, 5 में 3 का भाग दीजिए और जो आता है उसमें 55 जोड़िए। देखिए कैसे, 5 में पहले 3 का भाग लगाना, 3 एकम 3, 5 में 3 जाएगा 2, यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0 3 6 के 18, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर ये 0 3 6 के 18, इसी प्रकार ये तो लगातार चलता रहेगा। तो अपना ये हो गया 55 प्लस 1.66, लगातार हो जाएगा तो 6 बार ऐसे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आंसर आया अपने पास 56 और 1 57, 57.666। अपने को मालूम है यदि ये जो अंक होता है, यदि दशमलव की 2 स्थान तक अपने को संख्याएं रखनी है, तो यदि ये अंक 5 या 5 से बड़ा हो तब ये अंक 1 बढ़ जाता है, ये गणित का नियम है। और यदि ये अंक 5 से छोटा हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये अंक हट जाता है। तो यहाँ पे ये जो अंक है ये 5 या 5 से बड़ा है, इसलिए इसको जब लिखेंगे तो इसका आंसर लिखेंगे 57.67। ये आपका उत्तर है। इस प्रकार से अपने को ये पेपर हल करना है।
अब एक क्वेश्चन है 20वां का अथवा, ये रह गया था 20वां। देखिए ये जीवन काल घंटों में, यानी कि ये जो वर्ग अंतराल है ये वर्ग, और ये जो बारंबारता आपको दी हुई है एफ। तो पहला वर्ग अंतराल है 0 से 20, फिर है 20 से 40, फिर 40 से 60, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब हल करते हैं। देखिए ये जो बहुलक होता है ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसमें अपने को कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना सा अपने को ध्यान रखना है कि बहुलक किसे कहते हैं बस। तो बहुलक क्या होता है, देखिए बारंबारता में जो संख्या सबसे ज्यादा है वही बहुलक है। तो यहाँ बारंबारता देखिए आप, और बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप चूज की, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 61 है, इसका मतलब इसका बहुलक वो है 61 है। तो आपको ये वाला वर्ग चुनना है, यानी कि जो बहुलक वर्ग है अपने पास ये है, इसे आप बहुलक वर्ग कहेंगे, ये बहुलक वर्ग है। और जो बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर यानी m बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब यहाँ पे देखिए l क्या है, l होता है बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो ये जो बहुलक वर्ग है ये इसकी निम्नतम सीमा यानी l की वैल्यू 60 आ गई। अच्छा अब आ रहा f1 क्या होता है, f1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी ये f1 है, f1 61। इसी प्रकार से f0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, यानी कि वो 52 है, तो ये f0 है। और f2 होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, यानी ये जो है ये है f2 38। और इसके बाद में आता है अपने पास h, और h होता है वर्ग अंतराल, तो 20 का यहाँ पे अंतर है, 20 में से जो है 20 जाएगा, 40 में से 20। तो इस प्रकार से अपने को मान निकाल, जब आप क्वेश्चन करेंगे बोर्ड में उस समय अपने को ये जो l क्या है, f0 क्या है, f1 क्या है, f2 क्या है, इनका मान भी आपको मतलब इनको भी आपको लिखना है। जैसे कि l लिखेंगे और l बराबर यहाँ आप लिखेंगे माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा, f1 के बारे में लिखेंगे माध्यक वर्ग की माध्यक वर्ग नहीं बहुलक वर्ग की बारंबारता, L में लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, f0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, f1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, f2 को लिखेंगे बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता, और h का मतलब वर्ग अंतराल। क्योंकि इसके नंबर भी होते हैं इसलिए ये लिखना भी अपने को जरूरी है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ L की वैल्यू 60 है, L का मान 60 प्लस f1 का मान 61 है माइनस f0 का मान 52 है बटा 2 इंटू f1 का मान 61 माइनस f0 का मान 52 माइनस f2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 38 है इंटू h की वैल्यू है 20। 60 प्लस 61 से 52 जाएगा, ये बचा 9 इंटू 20 बटा 61 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 यानी 122 माइनस इन दोनों संख्याओं को आप जोड़िए, 8 और 10 का 0 हासिल करें, 5 3 8 1 9 ये आया। अब देखिए आगे 60 प्लस 20 को 9 से इंटू करेंगे 180 बटा
122 में से जब 90 बाकी करेंगे तो ये हो गया 2, 2 में से 0 है 2, और 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ आ गया 3, यानी कि 122 में से 90 बाकी करेंगे तो बचा 32। यदि ये संख्या कोई संख्या कट रही है तो काट के देख लेंगे। 60 प्लस इस 180 को आप ले ऐसे रन दीजिए, 180 को आप चलो ठीक है 180 रह देते। कट रहा 2 के पाड़े से कट रहा है, 2 नंबर 18, 2 1 2, 2 6 12, और भी कट रहा है 2 के पाड़े से 45 बार, और 2 8 16, यानी 45 बटा 8। अब अपने को 45 में 8 का भाग देना है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, बचा 5, पॉइंट लगाइए 0, 8 6 48, 10 में से 8 जाएगा 2 या 0, 8 दूनी 16, बच गया 4, फिर 0, 8 पंजे 40, यानी कि 60 प्लस 5.625। जब इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे 65.625। तो अपना ये जो है बहुलक आया है। इस प्रकार से अपने को बहुलक करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और क्या सुधार की आवश्यकता है और बताइए, जिससे कि आपको अगले वीडियो में और भी सुधार किया जा सके।